निहालुद्दीन जी कभी आए हैं इलेक्शन के नहीं आए बाद? हैं। कुछ भी काम किए हैं आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कुछ काम नहीं किया। वो तो यहाँ बोलते हैं कि हम तेलथुआ में काम नहीं करेंगे, हमको वोट ना है। वो तेलथुआ में आते ही नहीं है। आधी ना है वो बोलते हैं कि तेलथुआ में हमको वोट नहीं मिलेगा। नहीं, वो कहा कि यहाँ ना ही रहे ना मुस्लिम है, तो वोट तो तुम लोग देता है हमको। अच्छा, मतलब वो भी जातिवाद करते हैं हाँ, जातिवाद। और बोलते हैं कि तेलथुआ के लिए काम नहीं करेंगे, मुंह पे बोलते हैं। मुंह पे बोलते हैं। यहाँ से खुद घूर के भागे थे कि यहाँ वोट है, तुम बुला दिया हमको। अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव आने वाला है फिर से, अगर वो आपके पास फिर से वोट मांगने हैं तो आप क्या कीजिएगा? हम भगा देंगे। चप्पल बैठाइएगा। धक्का करेंगे। और अभी जो वर्तमान वाले जो नेता हैं, इनको भी चप्पल जूता बरसेगा। क्या प्रमोद सिंह को मतलब आप लोग चाहते हैं? हाँ, क्या ऐसा काम है उनका जो आपको लगता है कि वो बेहतर नेता बन सकते हैं? प्रमोद सिंह कुछ भी नहीं है, तैयो अपने घर से पैसा खर्चा करके नहर लाए। अशोक जी जब थे तय मेरे के यहाँ समुदाय भवन दिए हैं, रोड वोड बनाई हैं। हमारा गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था, तब प्रमोद सिंह दिए। बिना जीते हुए भी मतलब विधायक वाला काम कर रहे हैं। हाँ, जो विधायक हैं जिनको फंड आ रहा है वो पैसा खा जा रहे हैं। हाँ, पैसा खा जा रहे हैं। इस बार किसको वोट दीजिएगा? किससे उम्मीद है आप? इस बार अभी इसको सुन रहे हैं प्रमोद के। प्रमोद अगर खड़ा हुआ तो प्रमोद के समर्थन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष प्रताप गोनी है और आर्यन न्यूज चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हम लोग रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के तेलथुआ गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां के लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या पिछले 5 सालों में उनके जो विधायक जी से उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी हुई? क्या उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने वो पूरा किया? तो चलिए आइए बात करते हैं। प्रणाम चाची। खुश रहे बाबू। नाम क्या हुआ आपका? हमको शकुंतला देवी नाम है। हाँ, तो शकुंतला चाची, एगो सवाल था आपसे कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे आरजेडी की सरकार है, तो क्या पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ काम किया? कुछ काम नहीं किया है, खाली थोड़ा सा आहरा पर रोड बनाया है। लेकिन मेन जो है सिर्फ कुटी पर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जाने के तम लड़कन स्कूल जाने के लिए गिरिट पटकाइत रहता है, बंद कर देता है। यही रास्ता हो जाता है ठीक, तो बहुत अच्छा। तो स्कूल जाने का जो रास्ता है वो अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। पूजा पाठ कर ले, कोई ठकुरबारी है वो भी एकदम पानी में लेकर गिर जाता है, कोई ये सब जाता नहीं है, जा नहीं पाता है। कोई चेहरा है आपके नजर में कि अगर ये विधायक बनते हैं तो वो हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर काम करेंगे? प्रमोद सिंह के लाइए और बना देगा वो जरूर, हमको उम्मीद है कि वो बना दे। इससे पहले वाले जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम किया था? नहीं, वहाँ रोड वोड कुछ बनाया है, रोड वो हाँ। आधा कुदा बनाया। अशोक सिंह जी। हाँ। हाँ, वो जेडीयू के नेता थे। हाँ, आवे तो अच्छा बना दे तो उसी के हम समझेंगे वही भगवान हम लोग के लिए। क्योंकि जो ठाकुरवाड़ी और स्कूल जाने का रास्ता है वो बहुत ही खराब बहुत है। खराब है, हम भी अभी देख कर आ रहे हैं, यहाँ का जो रोडी जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। बहुत खराब है। आप तो कुछ कुछ सुधार कई साल बन रहा, लेकिन 5 साल भी नहीं हुआ है। ऐसा बनाता है, चोरा लेता है कि वो फिर तुरंत साल 2 साल में खत्म हो जाता है। अभी का साले भर भी तो ना हुआ है बनना। स्कूल के बन जाएगा, अब हम लोग के लिए बहुत बहुत हो जाएगा। पिछले 20 सालों में ना आरजेडी ने काम किया ना जदयू ने काम किया, तो इस बार आप चाहते हैं कि कोई निर्दलीय आए? वही करे, निर्दलीय करे। प्रमोद सिंह जी से मतलब उम्मीद है आपको? उम्मीद है। उनको ही वोट दीजिएगा? वोट हम तो उनको देंगे वोट। हाँ। कहा कि हमारे नैहर के है ना। अच्छा, आपके नैहर का है, तो क्या मतलब विकास के नाम पे वोट देना है? नैहर है के नैहर नहीं है नहीं, इसलिए? विकास के नाम से, विकास के नाम हाँ, से। मतलब अच्छा, उम्मीद है आपको? उम्मीद है, इसलिए कि नैहर के नहीं है, हाँ। लेकिन भाई लगता है भतीजा तो। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए चाची जी, आप किसको वोट दीजिएगा? उनके तो नैहर के हैं इसलिए उनको वोट देने के लिए बोल रही हैं, आपके भी कोई नैहर के हैं क्या? ना, हमनी के नैहर के ना है। आप बताइए किससे उम्मीद है आपको? इनके उम्मीद तो अब धैले ही आए ने, अब बनाथू चाहे हम मत बनाथी। किससे उम्मीद है? 5 सालों में आप जो बोल रही हैं कि 5 साल या पिछले 10 साल जो अशोक सिंह जी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कुछ ना तो करके। इस बार अगर वोट दीजिएगा तो क्या सोचकर वोट दीजिएगा कि क्या विकास होगा और कौन नेता करेगा? नहर यहाँ आने के जरूरी था, तो प्रमोद सिंह अपना पॉकेट से खर्चा करके आधा से पहुंचा दिया। अच्छा, अगर उसको में और कुछ पावर रहता तो पूरा करने वाला में उसको में क्षमता है। प्रमोद सिंह जी ने अपने पॉकेट से पैसा देकर नहर को बनवाया? नहर आधा पहुंचा दिया था, आधा में बाधा डाल दिया सब बहिर लोग। अच्छा, इसलिए आप लोगों को उनसे इतनी उम्मीद है? उम्मीद रखता है कि वो जो ठान लेगा ना तो पूरा कर लेगा, लेकिन उसको मंदिर भी बनलथिन है अपना अथी से। अच्छा, मंदिर भी उन्होंने बनवाया, अपने पैसे से बनवाया? हाँ। अभी जब पावर में नहीं है तब इतना काम कर रहे हैं तो पावर में और काम करेंगे। आओ करेंगे, इसीलिए हम लोग को बहुत वोट देवे लगी तैयारी है उनका। प्रमोद सिंह जी को ही वोट दीजिएगा? हाँ। जो बोलता है से करता है ना, ओकर पहले जब कर दिया तो आओ आदमी का आशा लग जाता है कि ये जरूर करेगा कुछ। हाँ, तो इस बार मतलब आप लोग क्यों प्रमोद सिंह जी ही चाहिए? हाँ,
और ऐसे किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? अगर बिहार की बात की जाए, पूरे बिहार की, तो क्या लगता है कौन बिहार सुधारेगा? तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? तेजस्वी तो नहीं करेंगे, कुछ नीतीश कुमार कर सकते हैं। अच्छा, नीतीश किसी कुमार को कर सोच सकते है, हैं। हाँ उनको नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत वैसे भी काम करते हैं। हाँ, वृद्धा पेंशन वगैरह आपको मिलता है? हाँ अभी तो ना मिला है। अभी तक नहीं मिला है। हम लोग ही कुछ कोशिश ने ना आधार कार्ड बना है, हमरा ही कोई ना करवाता है, गांव का आदमी का कर देता है। 2025 से 30 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई नजर में है विधायक? अभी तो फिलहाल जो विधायक यहाँ पर हैं, पहले भी और रहे भी हैं, ये सब जीतने के बाद तो यहाँ से चले जाते हैं, जनता को अनदेखी करते हैं, जब ज़रूरत होता है तभी आते हैं। ऐसे भी पर्सनली इनको नीतीश कुमार जी के राज में अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि नहीं तो कोई विधायक सुनता है, नहीं कोई अफसर सुनता है। जाइए जाइए हो जाएगा काम, नहीं तो गांठ टेढ़ करके चला जाएगा, ये काम कर लीजिए, ये बाबू ये फलना या ये बाबू नहीं है तो वो बाबू नहीं है। यहाँ क्या होता है, अफसरशाही बहुत बढ़ गया। चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे आप ब्लॉक डिपार्टमेंट में चले जाइए, या आप हॉस्पिटल में चले, मतलब हर शिक्षा विभाग में देखने करप्शन जैसे कि इतना बड़ा BLO पकड़ाया, कौन पकड़ाया, ये तो आम ही तो चलिए रहा है। लेकिन अन्य सरकार की अपेक्षा जो है अभी कुल मिला करके अभी ठीक है, और क्या कहा जाए। लेकिन अभी आपके जो विधायक जी हैं वो आरजेडी से हैं, हाँ RJD से हैं। नाम पता है उनका? हाँ निहालुद्दीन अहमद है उनका नाम। हाँ, तो निहालुद्दीन जी कभी आए हैं इलेक्शन के कभी नहीं बाद? आया है, कभी नहीं आया है। कुछ भी काम किए हैं आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कुछ काम नहीं किए, थोड़ा सा किए थे, 200 फीट ढलाई वगैरह किए थे, उसको PCC किए थे, उसके बाद फिर कुछ काम नहीं अच्छा, हुआ। और उनसे पहले जो विधायक थे? हाँ वो भी आए थे, वो भी अशोक सिंह भी है, थोड़ा मोड़ा काम कराया, पंचायत भवन बना दिए, उधर रोड उड़ दिए, यही सब किए काम। लेकिन जो जनता को जो जरूरी है बुनियादी शिक्षा व्यवस्था का, अभी आप शिक्षा व्यवस्था के मामले में जाइए तो लेकिन को 20 तक पढ़ा नहीं आता है, 8 क्लास के, समझ गया कि नहीं, ABCD नहीं है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं आता है, मास्टर को नहीं आता है यहाँ तक। तो तो आप यहाँ का स्कूली व्यवस्था भी खराब नहीं, है। पूरे बिहार की व्यवस्था स्कूल इतना फैसिलिटीज बिहार सरकार दे रही है, इसके बावजूद भी जो है कि एजुकेशन एकदम पुअर है, बच्चों की लाइफ से एकदम खिलवाड़ हो रहा है। जबकि बिहार सरकार प्राइवेट की तरफ व्यवस्था दे रही है, एजुकेटेड शिक्षक की व्यवस्था कर दे, लेकिन वही शिक्षक जो यहाँ पढ़ा रहा है वही जब प्राइवेट में जाता है तो कितना अच्छा सा पढ़ाता है, एक जवाबदेही या जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता है। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी उसकी लापरवाही हो जाती है सरकारी स्कूल में जाने के बाद। एक प्राइवेट टीचर का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, तो इस बार किसको चुनने के आप मतलब सोचे हैं कि मतलब कौन सा नेता है जो बेहतर काम करेगा इस बार? अभी फिलहाल जो कहाँ हम भी जा रहे हैं, इधर उधर सुन रहे हैं, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार के ही हवा है यहाँ पर अभी। तो नीतीश कुमार जी विधायक नहीं बनेंगे ना? मेरा बात हो रहा है विधायक, कौन विधायक बढ़िया है? अभी विधायक तो अभी टिकट तो मिला ही नहीं है, मिलेगा उसके बाद ना, मतलब जो हाँ, होगा। तो फिर भी उम्मीदवार होते हैं ना कि ये उम्मीदवार को टिकट अब मिलेगा, हवा देखिए- चलते, क्योंकि देखिए बस 2 महीने में इलेक्शन है। हाँ तो 2 महीने के इलेक्शन में बहुत सारे नेता लोग अभी भाग दौड़ में है, किसको कहा जाए इसके बारे में कि ये जीतेंगे। अभी तो किसको हाँ, जब तक क्योंकि देखिए बहुत चीज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्भर करता है चुनाव में। एक तो है कि अब तो जातीय अवस्था जो है कि कैंडिडेट अवस्था, कैंडिडेट कैसा है, जाति है, विकास है, अगर जाति भी है, अगर विकास कर रहा है तो जाति को आदमी दरकिनार कर देता है, विकास वाला को ही वोट देता है, समझ है कि नहीं। और जो कैंडिडेट काम करिंदे है, दुख सुख में पब्लिक के साथ है, तो उसको आदमी चाहता है, समझ है कि अब कैंडिडेट पर निर्भर करता है। और दूसरी यहाँ जाति समीकरण पर भी निर्भर करता है। बिहार में MY समीकरण है, ये जो है कि बुनियादी चीज़ है, इन लोगों का कुछ भी कर दे, लेकिन ये लोग ज़्यादा इस सब यहाँ है बिहार तो में। क्या लगता है जाति के नाम पे वोट देना नहीं, चाहिए, विकास के नाम पे वोट देना नहीं, चाहिए? वो वोट तो विकास के नाम पर देना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जदयू का जो शासन व्यवस्था है वो अभी विकास के पथ पर है। इतना करप्शन होने के बावजूद भी लाइन है, रोड है, मतलब 80% गांव में रोड करीब करीब पहुंच गया है, समझ गया कि नहीं। ये बिजली व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, आपको हॉस्पिटल है, ये सब सारी व्यवस्था बुनियादी चीज़ को तो दिए हैं। आप नियुक्ति, शिक्षक की नियुक्ति हो रही है बार बार, और हॉस्पिटल वगैरह भी हर मतलब 26 जिला में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मतलब ये सब तो विकास के तो पर है। ऐसा तो नहीं है, विकास तो हो रहा है बिहार में। तो मतलब विकास हो रहा है। आप बताइए इस गांव में आपको मतलब क्या क्या खराबी लगता है कि, और किस नेता से उम्मीद है, किस विधायक से उम्मीद है कि ये हमारे लिए बेहतर काम करेगा? बस एक नाम बताइए। देखिए अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कुछ, क्योंकि देखिए अभी देखिए हाँ। हमारे के यहाँ निहालुद्दीन भी
जीत करके गए, अशोक सिंह भी जीत के गए। आप किसको वोट दिए थे? हम तो बीजेपी को वोट दिए थे, हम तो बीजेपी हाँ हाँ जदयू। हाँ मतलब अशोक क्योंकि- अशोक हाँ जी को। हाँ सिर्फ जो कि इसलिए कि लड़कियों को उत्थान करने के लिए भी देखिए 10,000, इंटर को 15,000, बीए वाला के 20,000, रिजर्वेशन 35,000, इसलिए इनको प्लस वोट है बिहार में। इसलिए हम भी उम्मीद रखते हैं जो जैसे कि अभी पेंशन आ गया, बहुत सारे मतलब योजना है जिसको लेकर के लगता है कि मतलब ये सरकार जीतेगी। तो नीतीश कुमार जी पे आपको भरोसा है कि नीतीश हाँ। कुमार जी बेहतर काम हाँ करेंगे? ये सब मिली जो एनडीए की सरकार जो है साथ में जो कंबाइंड है ये चल रही है, ये काम करेगी। और आरजेडी के बारे में क्या ख्याल है? तेजस्वी यादव को मौका नहीं दीजिएगा? देखिए तेजस्वी यादव का कहा जाए, इनके भाई हैं, आपको तेज प्रताप एक दिन मीडिया में बोले कि जो अपने सगे भाई के नहीं हुआ वो जनता के क्या होगा, बताइए। तो आप उनको कहा जाए अभी। वो तो भाई भाई घर घर की कहानी है, तो वो हाँ, अलग तो चीज है। घर घर की कहानी है, समझ गए कि नहीं। अब इसके वसू के बारे में कहा क्या लेकिन कहा। ये मेरा एक सवाल था आपसे, आप अशोक जी को वोट देने के बाद इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके जाति के हैं? नहीं जाति, देखिए हमारे के यहाँ अशोक जी सुशील कुमार थे सांसद, हम यही बात बोला भी था। अब विधायक थे अशोक सिंह, और वीडियो भी था कोई राजपूत थे, समझ गया कि नहीं। और मेरा मनोज कुमार सिंह भी जो था ये राजपूत थे, फिर भी जैसे कि विकास नहीं हुआ। तो लेकिन जैसे कि अभी हम हसनपुर में गए हुए थे, हाँ तो हसनपुर में के जो लोग थे वो यादव का गांव है, हम्म। तो वो कह रहे हैं कि लालू यादव जिसको भी खड़ा करेगा हम उसी को वोट देंगे। हाँ उनको मतलब ही नहीं है कौन विधायक है कौन हाँ, नहीं है। ये तो education आपका का भी यही है कि मतलब बस मेरे जाति का होना चाहिए हम उसको नहीं, वोट देंगे? नहीं या विकास के नाम पे वोट हाँ देना है? विकास के नाम पर वोट देना है। विकास के नाम पे वोट हाँ देना है। जो जनता के साथ में है वो तो विकास के नाम पर ही वोट देगा आदमी ना। विकास सामने नजर आ रहा है, इतने होने के बावजूद भी विकास सामने नजर आ रहा है, तो वोट तो देगा ही आदमी। लेकिन आपके गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है पिछले 20 सालों से? नहीं विकास तो नहीं हुआ, लेकिन इस साल रोड वगैरह बन गया है, लाइन वगैरह है, तो विकास ही कहा जाएगा इसको। विकास हुआ है, हाँ, हुआ। धीरे हर क्षेत्र धीमा में। हुआ है लेकिन हाँ, हुआ है। बिहार के हर एक गांव में विकास हुआ है। हर गांव में जैसे कि बिजली चली गई है, कहाँ बिजली नहीं है, रोड है, विकास नहीं कैसे हुआ है? विकास तो हुआ है। किससे उम्मीद है आपको इस बार, किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी के देंगे। बीजेपी मतलब हाँ। जदयू गठबंधन की सरकार है, बीजेपी तो का। मतलब अशोक जी को मतलब आप फिर से लाना चाहेंगे? हाँ, लाना चाहेंगे का बीजेपी के वोट देंगे हम, तो चाहे बीजेपी को सिर्फ बीजेपी के नाम से वोट देंगे, मोदी जी के नाम से वोट देंगे, या फिर अभी जो विधायक जो खड़ा होगा उसको देखकर वोट दीजिएगा? अब खड़ा क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं प्रमोद सिंह आ जाए, निर्दलीय से चाहे प्रमोद सिंह आ जाए, चाहे टिकट सब है, यहाँ प्रमोद सिंह के वोट पड़ता है अधिकतर। अभी के जो मतलब प्रेजेंट विधायक हैं उनसे क्या उम्मीद है, उन्होंने कुछ काम किया? वो तो यहाँ बोलते हैं कि हम तेलथुआ में काम नहीं करेंगे, हमको वोट ना है। वो तेलथुआ में आते ही नहीं है, आधी ना है वो बोलते हैं कि तेलथुआ में हमको वोट नहीं मिलेगा। नहीं, वो कहा कि यहाँ ना ही रहे ना मुस्लिम है, तो वोट तो तुम लोग देता है हमको। अच्छा मतलब वो भी जातिवाद करते हैं? हाँ जातिवाद। अच्छा, और वो आते ही नहीं है और अब बोलते हैं कि आबे तेलथुआ नहीं के लिए करते हैं काम नहीं करेंगे, मुंह पे बोलते हैं। मुंह पे बोलते हैं, यहाँ से खुद घूर के भागे थे कि यहाँ वोट है तुम बुला दिया हमको। यहाँ से अच्छा। घूर के मंदिर में से भागे हैं। अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव आने वाला है फिर से, अगर वो आपके पास फिर से वोट मांगने हैं तो आप क्या कीजिएगा? हम भगा देंगे। भगा दीजिए? हाँ, वो अब्बे न करते हैं, खुद गाँव वाला से सलेकन से पूछ लेगा तो आते हैं यहाँ। एक और अब्बो के तो खिसिया के भागे थे कि जब हमको वोट नहीं था कहला तो बुला दिया यहाँ। 2020 में से वो बने हैं विधायक, तो आप लोगों ने वोट दिया होगा ना उनको? ना। आप लोग किसी ने वोट नहीं दिया था? नहीं, यहाँ प्रमोद सिंह की मिलता है, निर्दलीय में यहाँ टिकट साहब है, प्रमोद सिंह के वोट यहाँ पड़ता है। क्या प्रमोद सिंह को मतलब आप लोग चाहते हैं? हाँ क्या बेहतर लगता है प्रमोद सिंह जी, मतलब क्या ऐसा काम है उनका जो आपको लगता है कि वो बेहतर नेता बन सकते वो हैं? कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ से नहर खटा दिए सिंघी नहर तक। भले पानी गिरे या न गिरे, पूंजी खर्चा किए अपने घर से 20-25 लाख रुपया, 30 लाख। और क्या काम? 10 गांव के नहर लगता, लोग वहाँ रोक दिया जादव जी लोग, पैसा तो इनका खर्चा हो गया। लोग जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ उस गांव के लोग डिस्टर्ब कर दिया, सिंघी गांव के लोग आने नहीं दिया नहर के। प्रमोद सिंह कुछ भी नहीं है, दैव अपने घर से पैसा खर्चा करके नहर लाए। वो मतलब अपने पॉकेट से खर्चा किए, जब उन नेता नहीं थे फिर भी? हाँ नेता ना है फिर भी, और सुने कि मंदिर भी शायद बनवाए हैं वो? बहुत जगह जैसे कि किए हैं काम। अच्छा, तो बहुत मतलब गाँव में। हाँ, मतलब उम्मीद है आपको कि मतलब वो आप लोगों के लिए काम करेंगे? हाँ उनसे उम्मीद रखते हैं हम लोग। और अशोक जी के बारे में क्या कहिएगा? अशोक जी तो अभी वर्तमान के विधायक है ये ना हैं, तो उनको बारे में क्या हम कुछ नहीं नहीं तो कहते। पिछले 10 साल तो वो थे ना फिर भी, मतलब अशोक अशोक जी जब थे तो मेरे के यहाँ समुदाय भवन दिए हैं और रोड बनाई हैं। वो मतलब वो भी काम किए थे। हाँ वो भी काम किए थे। लेकिन जो आरजेडी के जो अभी आपके जो प्रेजेंट नेता हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया? नहीं, निहाल साहब कुछ नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं? नहीं, मेरे गांव के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। तो मतलब क्या चाहते हैं आप कि इस बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? प्रमोद सिंह के चाहते हैं। प्रमोद सिंह ही विधायक बनना है? हाँ उन्हीं को बनना चाहिए। भैया आप युवा हैं इस गांव के, और क्या लगता है, एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्या लगता है आपको कि 2025 से 30 विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो किसको वोट दीजिएगा? निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह।
क्या उम्मीद है आपको उनसे? और वो अच्छा नेता है हम लोग के लिए, बाकी सब कोई नहीं ठीक है। मतलब इससे पहले जो थे अशोक कुमार जी, जो आपके जो प्रेजेंट नेता हैं, ये तो अभी निहालुद्दीन है ना, निहालुद्दीन AJD का, जी, तो उन्होंने कुछ किया आप लोगों कुछ के नहीं लिए? किए हैं, कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं। तो आप लोगों ने वोट दिया था उनको? नहीं नहीं दिया था। नहीं, प्रमोद सिंह के दिए थे हम लोग, अच्छा, प्रमोद सिंह जी को ही वोट दिए दिए थे हाँ, तो पिछले क्या बार भी। तो क्या उनका बेहतर काम लगता है आपको? बेहतर काम लगता है। बिना निर्दलीय होले नहीं जीते हैं ना कुछ किए हैं। हमारा गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था तब प्रमोद सिंह दिए। 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की और बात है। फिर हमारा छिछा भी उठी के लिए, खेती के लिए नहर खटवाए थे बिना जीते हुए। बिना जीते हुए भी मतलब विधायक वाला काम कर रहे हैं। हाँ और जो विधायक हैं जिनको फंड आ रहा है वो पैसा खा जा रहे हैं। हाँ, पैसा खा जा रहे हैं। रोड देख ही रहे हैं हसनपुर से मिले चाहे नहीं टिकट मिले, निर्दलीय भी खाड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। तो अशोक कुमार जी के बारे में क्या कहिएगा? उनको उनको चांस नहीं देना है इस बार? तो अपना इलाका में 2-3 पुल बनवा लिए। एक हमारा पोगर पंचायत है, बागले में है, पुल नहीं बना। वो कौन आधार पर 3 पुल अपने जगह बनवा लिए? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बहुत काम किए हैं। तो यह तो भवन तो दिए हैं। अपना मौसी के यहाँ वो काम किए हैं अशोक सिंह, मजाक न कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हर विधायक हंसो मत, गलती नहीं कर रहे। हर विधायक को कहा गया था कि एक गांव गोद में लेगा, अपना मौसी के गांव गोद में लिए और जो करना है वही किए। बाकी मौसी का गाँव का कहाँ है? धोबड़ी है अच्छा, तो वहाँ किए हैं, बाकी कहीं तो नहीं किए। तेलथुआ में वो जब जीते उसके बाद नजर नहीं है, ठीक है, लाभ दिखाई पड़ेंगे अगर बस वोट मांगने आते हैं। बस वोट के अलावा अशोक को कोई काम नहीं है यहाँ। इस बार अगर वो वोट मांगने आते हैं अशोक चप्पल जी, बैठाएंगे चप्पल बैठाइए। तो क्या करेंगे? अच्छा, ऐसा विधायक आन के क्या करेगा? तो चप्पल से न मारेगा आदमी को आदमी। और अभी जो वर्तमान वाले जो नेता हैं अभी वर्तमान के नेता भी नहीं आएंगे, इनको भी चप्पल जूता बरसेगा। उनके बारे में जो सुनते हैं वो तो मतलब कोई काम ही नहीं किए हैं, वो ना, ऐसे आते भी नहीं किए है। तो जीतने के बाद कोई नहीं आता है यहाँ। बस वोट मांगने आते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, चले गए हैं। आप आए हैं तो गाड़ी देख लिए ना, रोड देख लिए तो। हाँ हाँ, बहुत खराब स्थिति है। आपको क्या कहे, जब आँख से देख के आ रहे हैं तो उसके विषय में आपको क्या कहा जाए जो चीज आँख से देखने लायक है? हाँ, ये तो सही बात है। अभी हम भी अभी गांव में जब एंट्री किए थे तो हमें समझ नहीं आया कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। तो इतनी बुरी स्थिति है इस गांव की। तो चाचा यही पूछेंगे आपसे कि इस बार किसको वोट दीजिएगा, किससे उम्मीद है आप? इस बार अभी इसको सुन रहे हैं प्रमोद के। प्रमोद अगर खड़ा हुआ तो प्रमोद के समर्थन करेंगे, ठीक है। और प्रमोद नहीं हुआ तो बाकी कैसा कैंडिडेट है, कैंडिडेट देखेंगे तब समर्थन के विषय में कुछ बोलेंगे। अभी हाँ, तो मतलब प्रमोद सिंह जी को आप लोग सब मौका देना चाहते हैं। ये पूरा तेलथुआ गांव प्रमोद सिंह जी के समर्थन में है और सब चाहता है कि प्रमोद सिंह जी ही सरकार काम कर रही है उसको मौका इन लोग नहीं देना चाहते हैं। जो सरकार काम कर रही है, तो सरकार यहाँ आपके गांव में क्या काम किया है? किस सरकार की बात क्या बात कर रहे हैं सब? सरकार जो है से कि पेंशन 400 से 1100 कर दिया, महिला के विकास के लिए जो है से कि 10,000 रुपया। बीजेपी की बात कर रहे हैं? जदयू की बात कर रहे हैं। हाँ, अब देख लिए कि जैसे कि आयुष्मान में क्या मतलब जनता नहीं किया। देखिए सीएम की बात वो अलग चीज है। मुख्यमंत्री के बारे में जब हम आपसे पूछेंगे तब आप बोलेगा कि मुझे नीतीश कुमार चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके गांव की, आपके विधायक की, आपके क्षेत्र की। तो उसमें आप किसको पसंद करते हैं, हम ये पूछ रहे हैं। अभी तो इसमें तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि सभी आया और सभी जो है से कि जीत के चले गए और कोई काम नहीं किया। यहाँ सबको यही हाल है। तो ठीक है, मतलब सीएम आपको चाहिए कि नीतीश कुमार और ये जदयू की ही सरकार है? हाँ, जदयू की ही सरकार। अलायंस पार्टी। हाँ, अलायंस सही आएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो ये था तेलथुआ गांव के लोगों का राय। अधिकतर लोगों ने यही कहा है कि उन्हें चेंज चाहिए, निर्दलीय खड़ा हो, उन्हें ना आरजेडी की सरकार चाहिए ना जदयू की सरकार चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों में ना आरजेडी ने अच्छे से काम किया है इस गांव के लिए, ना जदयू ने काम किया है। चलिए ऐसे ही देखते रहिए आर्यन न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।